दोस्तों आईबीएस के दो तरह के पेशेंट होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। और मेरा जो काम है, फोकस है, वो है जो पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए मैं कितने मेहनत कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के पेशेंट कैसे हैं और कौन कौन ये लोग हैं, कैसे इनको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये नेगेटिव हैं और ये पॉजिटिव हैं। तो दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मेरा खुद का निजी राय है। कोई आदमी अगर नेगेटिव हो जाता है तो वो समझ लीजिए कि उसको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, अच्छा इलाज नहीं मिला, कई जगह से कई सालों से भटक रहा है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे तो आपका आईबीएस कभी ठीक नहीं होगा। इसीलिए ये वीडियो मैं आपको आज बना के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भैया ये अगर आपके अंदर है तो इसको बदल लेने की ज़रूरत है, तभी आपका आईबीएस ठीक होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो पॉजिटिव हैं। सबसे पहला है जो पॉजिटिव है, उनको लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, बस इलाज की आवश्यकता है, यानी कि सही इलाज और सही जगह पर मैं पहुँच जाऊँ तो मैं ठीक हो सकता हूँ। दूसरा, क्योंकि सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, ना ही कैंसर है, ना ही एड्स है, ना ही कोई ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसकी वजह से उनको अब ऐसा लगे कि बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, मैं बचूंगा ही नहीं। तो ये आईबीएस की प्रॉब्लम है। इसमें ना आपको कैंसर है, ना एड्स है, ना ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये सिर्फ आपके इंटेस्टाइन में जो स्वेलिंग है, नेवल डिस्प्लेसमेंट है, नाभि खिसका हुआ है, उसी की वजह से आपको इंडाइजेशन है। ठीक है, तो जब तक आपकी नाभि सेट नहीं की जाएगी, आंतों की सूजन को ठीक नहीं किया जाएगा, आपको नले पड़ गए हैं उसको ठीक नहीं किया जाएगा, तब तक आप भटकते रहेंगे, इधर उधर दर दर भटकेंगे, पैसे बर्बाद करेंगे, लेकिन कुछ हासिल आपको नहीं होगा। और जो नेगेटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं, देखो अब नेगेटिव लोग को लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, सभी जगह दिखा लिया, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, यहाँ तक कि न्यूरोथेरेपी का भी कहीं पे वीडियो देख के वहाँ भी जाके उन्होंने इलाज करा लिया 2 4 10 दिन। ठीक है, तो वहाँ पे भी इनको रिजल्ट जब नहीं मिला तब ये डिप्रेशन में चले गए, यानी इनका डिप्रेशन जो है, नेगेटिविटी जो है बढ़ती चली गई और धीरे धीरे इनको नींद की भी समस्या हो गई। तो ये जो है नेगेटिव लोग कि इस तरह से ये सोचते हैं। दूसरा, जो पॉजिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं, ये लोग किसी दूसरे आईबीएस पेशेंट से संपर्क नहीं करते। समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपको मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो लोग पॉजिटिव हैं ये लोग किसी दूसरे आईबीएस पेशेंट से संपर्क नहीं करते, क्योंकि ये समझते हैं कि सबका आईबीएस जो है बिल्कुल अलग अलग होता है। किसी को नले पड़े हैं, किसी को नहीं पड़े हैं, किसी को लूज मोशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को नींद आती है, किसी को नहीं आती है, किसी को भूख लगती है, किसी को नहीं लगती है। इसीलिए ये लोग जो हैं नेगेटिव होने से बच जाते हैं। यानी कि ये लोग थोड़ा बहुत जब वीडियो ये लोग यूट्यूब में देखते हैं तो सबके अलग अलग सिम्टम्स के बारे में जानने को मिलता है, पहचानने को मिलता है। सभी पेशेंट अपनी समस्या बताते हैं, किसी को आईबीएस सी है, किसी को डी है। तो आपके साथ में कोई भी दूसरा पेशेंट आपके सामने बैठा है या आपके साथ ट्रीटमेंट ले रहा है या आपको कहीं मिल गया, तो उसकी जो समस्या है वो उससे कभी आप कंपेयर मत करना, क्योंकि उसका प्रकृति कुछ और है, उसका ब्लड ग्रुप कुछ और है, उसको आईबीएस कुछ और है। आईबीएस सी हो सकता है, डी हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है उसको भूख ज़्यादा लगती हो, आपको कम लगती हो। ठीक है, उसको नले पड़े हों, आपको नले नहीं पड़े हों, तो उसको जो है अलग अलग सिम्टम आएंगे। उसको ठीक होने में समय ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा, आपको कितना समय लगेगा, आपकी समस्या अलग है। तो आप दूसरे पेशेंट के जब संपर्क में जाते हैं तब आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि सामने वाले पेशेंट जितना आपको बताएगा वो आपको लगेगा अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, कहीं मुझे ना हो जाए। तो इंसान जो है और ज़्यादा घबरा जाता है दूसरे का दुख सुख सुन। उसके बाद जो लोग नेगेटिव हैं ये लोग दूसरे पेशेंट का नंबर लेते हैं। यानी ये लोग क्या करेंगे, जब ये पूरे इंडिया में टूर करते हैं, जैसे कहीं दिल्ली जाएंगे, कहीं पंजाब जाएंगे, कहीं जयपुर जाएंगे, कहीं अलग अलग स्टेट में जाके ये लोग इलाज करवाते हैं।
2 4 10 दिन ये लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि सभी पेशेंट के नंबर इकट्ठे करते हैं। नंबर ले लिया, जो भी मिला उससे नंबर ले लिया, उससे नंबर ले लिया, उससे नंबर ले लिया। फिर क्या करेंगे ये लोग, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं। अब जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो यहीं से ही इनके जो खराब दिनों की शुरुआत है, यानी इनके आईबीएस लंबे टाइम चलेगा, लाइफ टाइम चलेगा, उनकी शुरुआत यहीं से होती है जहां से ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। क्योंकि जब भी आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, देखिए मैंने आपको पहले बोला कि सभी पेशेंट के सिम्टम्स अलग अलग हैं, भले उसे आईबीएस ही है लेकिन उसके सिम्टम्स अलग हैं, आपके अलग हैं, उसकी प्रकृति अलग है, आपकी अलग है। उसको भूख ज़्यादा लग रही, आपको नहीं लग रही है, तो क्या होगा, अगर किसी पेशेंट ने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट किया कि आज मेरे को उसने एक दवाई बताया, भाई मैं 5 दिन से खा रहा हूँ, 6 दिन से खा रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आराम है, ठीक है, मेरे को नींद अच्छी आ रही है, खाना पच रहा है और पहले से ज़्यादा अच्छा फ्रेश कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे बीमारी नहीं है। फिर जितने भी मेंबर हैं ग्रुप के अंदर, सबका ध्यान जो है उधर मैसेज की तरफ जाएगा। हाँ, सब लोग उसको कमेंट करके पूछेंगे भाई कौन सी दवा है, कहाँ से लिया है, किससे लिया है, कितना खर्चा आया है। हाँ, तो उसमें भी 2 4 लोग और फंसेंगे और वो दवाई मंगवाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो दवाई आप खाओगे तब तक आराम लगेगा, जब दवाई छोड़ दोगे दोबारा वैसे के वैसी हालत हो जाएगी। फिर क्या होगा, और ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। फिर किसी का कमेंट आता है आपके ग्रुप में कि भाई मेरे को वहाँ से एक बाबा मिला था, वो इस तरह का योगा बताता है, इस तरह का डाइट बताता है, इस तरह का योगा बता रहा था, तो उससे जो है आईबीएस आपका बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ भी आप करवा लेते हैं, उसके बावजूद भी जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार आप न्यूरोथेरेपी, यानी जो मैं खुद करता हूँ, वो न्यूरोथेरेपी भी आप करवाने के बाद आप निराश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूरोथेरेपी भी इस देश के अंदर सब लोग अपने अपने हिसाब से करते हैं, सभी लोग आईबीएस पे काम भी नहीं करते हैं। और न्यूरोथेरेपी जैसे आपको लगता हो कि सभी जगह पर एक जैसा है, तो मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूला सभी का एक जैसा ही है, लेकिन कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगाना, कब लगाना, कैसे लगाना, यानी कि पेशेंट को पूरी तरह से डायग्नोस करना। पेशेंट को यूडीएफ यानी अनपचा टॉयलेट भी आ रहा होता है, उसको भूख नहीं लग रही होती है, किसी को भूख ज़्यादा लग रही होती है, किसी को नले पड़े हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, किसी को डायरिया है, दिन में 5-6 बार जाता है। तो जब तक हम पूरे सिम्टम्स को पकड़कर सिस्टम को नहीं ठीक करेंगे, यानी कि हम जो फॉर्मूला पूरा ट्रीटमेंट देते हैं लगभग 1-1.25 घंटे का निकल जाता है, तो इसमें जैसे हम आईबीएस का इलाज अगर करना है तो आपको पूरे सिम्टम्स, पूरे सिस्टम को जितने सिम्टम्स हैं सभी सिम्टम्स का फॉर्मूला बनाकर एक ट्रीटमेंट बना के उसे इलाज किया जाएगा पूरी तरह से, तभी आईबीएस आपका ठीक होगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप क्या क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको समस्या क्या क्या है, वो समस्या का ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी चीज़ें आपको देखने जैसी हैं। अभी लास्ट में मैं आपको जो मैं पॉजिटिव लोगों के लिए काम करता हूँ, कितनी मेहनत करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसमें फ़ीस वगैरह भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, जो पॉजिटिव लोग हैं इनको लगता है, जो पॉजिटिव लोग हैं उनको लगता है कि यार इस बंदे ने आईबीएस को झेला है, ठीक किया है, ट्रीटमेंट लिया था, न्यूरोथेरेपी सीखा है, दूसरे को कर रहा है, तो हो सकता है हमारा दुख दर्द समझे और हमको ठीक करे, ठीक है। तो ऐसे ये चीज़ें जो लोग आके मुझे बोलते हैं तो उनके लिए और ज़्यादा काम करने का हमें इंस्पिरेशन मिलता है, और यही चीज़ें मैं लाइफ में अपने करना चाहता हूँ कि भाई मैंने जिस तरह से झेला है उसी तरह से मैं कोशिश करूँ कि लोगों में रिजल्ट दूँ, तो उसी बेस पे मैं अपना ट्रीटमेंट देता हूँ। और इसी के अपोजिट जो लोग नेगेटिव हैं ये क्या सोचते हैं वो बताता हूँ। ये लोग हमारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करते, इनको ऐसा लगता है कि इसको खुद ही आईबीएस था तो ये आईबीएस कैसे ठीक करेगा, समझ गए। ये लोग सोचते हैं कि इसको आईबीएस था
ये हमारा आईबीएस ठीक कर देगा, और ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ये खुद ही आईबीएस का पेशेंट था, हमको क्या ठीक करेगा। समझ गए? यानी कि ये लोग जो हैं पूरी तरह से नेगेटिव हैं, पूरी तरह से नेगेटिव हैं। इनको ऐसा लगता है कि भाई ये अब बिजनेस कर रहा है न्यूरोथेरेपी का, और सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में ये सब कर रहा है, और पैसे वैसे ले रहा है, लूट रहा है, जो कर रहा है। बस ये लोग का दिमाग जो है इतना ही चलता है। और ये लोग जो हैं हमारे चैनल पर कई बार कमेंट भी करते हैं कि इसने बिजनेस बना लिया, पैसे लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, जो भी ये लोग सोचते हैं। तो ये लोग कल जो ज़िंदगी है, आईबीएस की लाइफ है, वो धीरे 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 बहुत ही खतरनाक होती चली जाती है। यानी कि हमारे बारे में, यानी कि मैं जो पॉजिटिव लोगों के लिए काम करता हूँ वो कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले है कि हमारी मेहनत ये है, यानी हमारा एक सोच है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट देने का प्रयास करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी जो फीस है इंडिया में सबसे कम है। यानी हमारी जो सर्विस है उसके हिसाब से, जैसे कि मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट देना, 2 टाइम खाना देना, 2 टाइम ट्रीटमेंट देना, ठीक है, और रहने का आपको रूम देना। और रही बात सबसे बड़ी चीज़ है ट्रीटमेंट जब हम आपको पहले बताए कि पूरे सिम्टम को कवर करके जब हम ट्रीटमेंट बनाते हैं तो ये फॉर्मूला आपका लगभग 1 से सवा घंटे तक चला जाता है। यानी आपका जो एक सेशन होगा सुबह में या शाम को, जो सुबह एक सेशन होगा वो भी सवा घंटे का होगा, शाम को जो सेशन होगा वो भी सवा घंटे का ही होता है। यानी कि पूरे सिस्टम को ठीक करने के लिए फॉर्मूला जब हम बनाएंगे आईबीएस को ठीक करने वाला, तो हमें इतना समय एक फॉर्मूला के पीछे, एक पेशेंट के पीछे लगता ही लगता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है यही कि भाई अगर हम पूरा सिस्टम को सुधारेंगे नहीं तो रिजल्ट आपको जल्दी आएगा नहीं। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला देने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जो नेगेटिव हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा या ठीक नहीं हो पाऊँगी, अब वो आके यहाँ पे ट्रायल करते हैं हमारे ऊपर कि भाई मैं जाके 5-10 दिन ट्राई करती हूँ या करता हूँ, देखता हूँ ठीक होंगे नहीं होंगे। तो ऐसे लोगों का 5-10 दिन ऐसे निकल जाता है कि उन्हें पता ही नहीं चला कि रिजल्ट आया या नहीं आया। 11वें दिन ये लोग भाग जाते हैं। ठीक है, अब ऐसे लोग अगर यहाँ से 11वें दिन भाग जाएंगे तो इनका जो आईबीएस है हमेशा लाइफ टाइम ही चलने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप ट्रीटमेंट लेने के लिए आओ, मैं आपको देखो कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ और कोई ऐसा भी मैं नहीं मान रहा हूँ अपने आप की मैं बहुत बड़ा वो हूँ, विद्वान हूँ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, बहुत बड़ा इसमें मैंने आईबीएस पे रिसर्च कर लिया है या बहुत सबसे बड़ा मैं ही काम कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा जो काम करने का तरीका यही है कि भाई मैंने आईबीएस को झेला है तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि लोगों के दर्द तकलीफ़ को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएँ। रही बात नेगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों लोग रहते हैं, सभी जगह रहते हैं और बराबर मात्रा में रहते हैं। तो इनको क्या करना है कि इनको अगर ठीक होना है, जो लोग नेगेटिव हैं इनको अगर ठीक होना है तो भाई बिल्कुल आपको ध्यान करने की ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और रिसर्च आप इस बात पे मत करो कि जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूरे दिन आईबीएस पर रिसर्च करते रहते हैं, कौन कहाँ क्या कैसे क्या क्या सिम्टम्स, इस सब चीज़ों के बारे में आप लोग बकवास करते रहते हैं। उससे अच्छा है कि आप यूट्यूब में जो लोग ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं, इस देश के अंदर जो भी आईबीएस के पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, उनके फीडबैक को देखें, उनके वीडियोज़ को देखें, हो सके तो वहाँ पर विजिट करें कि भाई क्या है क्या नहीं है, कैसे ट्रीटमेंट देते हैं, क्या क्या होता है, क्या हमें ठीक हो सकते हैं, हम नहीं हो सकते। वहाँ पर जाकर देखो, आप ट्रीटमेंट लो, 100% आपको यार कोई रास्ता तो मिलेगा ही। अब रही बात हमारे पास, तो हमारे पास देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए रास्ता खुला रहता है। लेकिन अब मैं कोशिश ज़्यादा ये करूँगा कि जो नेगेटिव लोग हैं इनको 2-4 दिन में जैसे मैं समझ जाऊं कि ये लोग नेगेटिव हैं, इनको मैं वहां से हटा दूं या उनको ट्रीटमेंट नहीं दूं, ये भी कोशिश करूंगा। क्योंकि देखिए अगर कोई आपके यहाँ पर नेगेटिव पर्सन आएगा, हमारे यहाँ ट्रीटमेंट करवाने के लिए नेगेटिव आएगा, तो अपने साथ नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा लेके आता है। ठीक है, वो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी दूसरे पेशेंट के दिमाग में भर देगा, ऐसा वैसा, वो ऐसा बोलेगा व्हाट्सएप ग्रुप में देख देख के कि वो देखो फलाना
वो ऐसा ट्रीटमेंट कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसी दवा दे रहा है, वो ऐसा योगा डाइट बता रहा है, वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं। तो उसी चक्कर में क्या हो गए, और भी 2-4 पेशेंट जो हैं ट्रीटमेंट ले रहे थे, उनको रिजल्ट आ रहा था, उनका दिमाग खराब होगा, आपके चक्कर में फंस जाएगा। फिर क्या होगा कि वो भी आपके चक्कर में पड़ के उसको भी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो इस सब चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। कोशिश करना है कि भाई हमारा जो फोकस है सिर्फ हमारे आईबीएस को ठीक करने पे हो, दूसरे की ज़िंदगी आपको बर्बाद करने का कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि देखिए कई बार आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, उसमें बहुत सारे पेशेंट ऐसे होंगे कि जो व्हाट्सएप में नहीं जुड़ना चाहते आपके, समझ रहे, फिर भी उनको जोड़ते हो, ज़बरदस्ती जोड़ते हो, और आप ग्रुप एडमिन बनते हो तो आपको लगता है बहुत भयंकर बड़ा काम कर रहा हूँ मैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप सिर्फ अपना आईबीएस ठीक करने पे ध्यान दीजिए, ठीक है। ये ग्रुपबाजी करने से, आईबीएस के बारे में दिन भर रिसर्च करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आईबीएस जो है बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे यहाँ पे जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, इतने सारे पेशेंट को मैंने ठीक किया है, जितने भी आए, मैं आपको बता देता हूँ 99% पेशेंट की नाभि खिसकी हुई है, समझ गए। 99% पेशेंट की नाभि जो है अपर साइड में है, और कई सालों से, कई महीनों से खिसकी है। उनके आंतों में अब इन्फ्लामेशन हो चुका है, सूजन हो चुका है, जिस वजह से वो अब नाभि सेट नहीं कर पा रहे हैं। सुबह सेट करवाते हैं, शाम को हट जाती है। तो यहाँ पर जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो आंतों की जो सूजन है उसको ठीक करने पे ज़्यादा फोकस हमें रखना पड़ता है, ज़्यादा। इसलिए हमारा जो ट्रीटमेंट है बहुत ही लंबा रहता है। अरे कॉन्स्टिपेशन भी देखना है, किसी को डायरिया हो रहा है, डायरिया भी देखना है, अनपचा टॉयलेट आ रहा है, उसको भी ठीक करना है। तो सभी चीज़ों को देखने के बावजूद ही हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को मेरी बातों से कोई बुरा लगा हो तो भाई इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। मुझे खुद था आईबीएस, मैंने झेला है, लेकिन ये सब चक्कर में मैं कभी पड़ा नहीं। कई बार बहुत सारे लड़के मेरे नंबर पे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर देते थे, मैं ज़बरदस्ती उनको ब्लॉक कर देता था, सब कुछ निकाल देता था। मैंने कभी, जब मुझे आईबीएस था तो भी, जब मैं ट्रीटमेंट कराने कहीं भी जाता था, ठीक है, ना एक भी पेशेंट का मैं पूछता था कि भाई कहाँ से आए हो, कैसे हो, आपको क्या समस्या है। क्योंकि मेरा अंदर का जो दिल है वो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता था कि चलो मैंने जो वीडियो देखा था यूट्यूब के अंदर वो मेरे सिम्टम से रिलेटेड था, तो शायद मैं यहाँ पे ठीक हो सकता हूँ। बस मेरी समस्या मैं अपना जो डॉक्टर है, न्यूरोथेरेपिस्ट है, उसको ही बताऊँगा, वही मेरी समस्या के हिसाब से फॉर्मूला बनाएगा, ट्रीटमेंट बनाएगा, और वही ट्रीटमेंट मैं लूँगा। अगर उसमें कुछ 19-20 हो रहा है, ज़्यादा मोशन जाना पड़ रहा है या कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो हमें आके आपको बताना है। हम रोज़ दूसरे दिन या हर रोज़ चेक करते रहते हैं कि भाई कैसा है क्या नहीं है। सभी पेशेंट मुझे बताते भी हैं, किसी को बोल रहे हैं बहुत अच्छा हो गया, कोई बोलता है कि आज 2 दिन अच्छा था, स्टार्टिंग में आया, जिस दिन आए तो 2 दिन अच्छा था, तीसरे दिन थोड़ा कॉन्स्टिपेशन हो गया, फिर उनको भी और फार्मूला बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। साथ ही साथ अपना जो ध्यान है ना, सिर्फ आईबीएस को ठीक करने पे रखो, तो आप आईबीएस को ठीक करने में सफल होंगे। अदरवाइज ये दिमाग ख़राब करने वाली चीज़ें जो आप करेंगे, इसमें क्या होगा, आपका आईबीएस जो है लाइफ टाइम चलने वाला है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखो आप लोग। और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, देखिए इसको बड़ा जो है आईबीएस को बनाया जा रहा है लोगों के द्वारा कि भाई आईबीएस की कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कुछ है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, आईबीएस 99% नेवल डिस्प्लेसमेंट की प्रॉब्लम है, नाभि खिसकने की, और आंतों में अब सूजन हो गई है, इसीलिए वो जल्दी ठीक नहीं हो रही है। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके आंतों की सूजन भी ठीक होगी, नाभि भी ठीक होगी, कॉन्स्टिपेशन भी आपका ठीक किया जाएगा, लूज मोशन भी ठीक किया जाएगा, सारी चीज़ों का समस्या है, नींद नहीं आती उसको भी ठीक किया जाएगा, नले पड़े हैं उसको भी ठीक किया जाता है। बस यही है कि आपको धीरज रखना है और समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। कई लोग मुझे बोलते हैं कि 10 दिन 15 दिन, मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल पहले से मना कर देता हूँ कि भैया आप समय बर्बाद करने और पैसा बर्बाद करने मत आओ। अब रही बात फीस की, मैं आपको बता रहा हूँ कि फीस जो है इस देश में सबसे कम हमारी कैसे है वो बताता हूँ। देखिए 2 टाइम ट्रीटमेंट करना, 2 टाइम खाना देना, 1 टाइम आपको ब्रेकफास्ट देना, रहने के लिए रूम देना, जो कि रूम की जो सर्विस है यानी कि सुविधा है वो हमने और अच्छा कर दिया है पहले से। अभी हमने अलग से एक पूरा 8 लगभग 8 रूम जैसा हमने एक साथ ही बुक किया है, तो वहाँ पे रहने की व्यवस्था अच्छी हो गई लोगों को,
दूसरा, अब वो एक्सपेंसिव है, यानी कि खर्चा उसमें ज़्यादा हो गया। और जहाँ पे हमारा सेंटर है ये भी एक्सपेंसिव है, यानी कि इसका भाड़ा देना, जहाँ पे हमारा रूम है उसका भाड़ा देना, सब कुछ रेंट पे ही चलता है। हमारा खुद का कुछ है नहीं, क्योंकि हम इतने बड़े लोग हैं नहीं, मैं भी एक गरीब ही आदमी हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से जो फीस है हमारी 2023 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक 850 रुपया, यानी आपका पर डे का 850 रुपया खर्चा होता है, जिसके अंदर जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, रहना खाना इलाज सब चीज़ उसमें आपका आ जाता है, ठीक है। तो ये जो 850 है ये मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़्यादा होगा। और अगर फीस मैं कम रखूँगा तभी जो मिडिल क्लास है, जो गरीब हैं यार, वो लोग ट्रीटमेंट ले पाएंगे, समझ रहे हैं। तो उनको अगर ट्रीटमेंट देना है तो ये फ़ीस एफोर्डेबल उनके लिए मैं मानता हूँ कि हो जाएगा, और इतना कोई भी कर लेता है, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में देखिए महंगाई जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, हमें भी फीस जो है इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी 850 है, अगले साल हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है कि यार ये IBS कहाँ ठीक होगा। मैं कहता हूँ आप न्यूरोथेरेपी से हमारे पास आके ट्रीटमेंट करा के आप खुद ठीक हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।